हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम्स टू इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल। देखिए क्या था, अब तक आप लोगों की बहुत सारे कमेंट देखे हैं मैंने, बहुत सारी कंप्लेंट्स देखी है। सर आप सिविल वालों के लिए वीडियो बनाते हो, आप जब भी बात करते हो सिविल वालों के लिए वैकेंसीज आती है, क्या किसी और ब्रांच के लिए वैकेंसीज नहीं आती। आज मैं आपके लिए दूसरी ब्रांचेज के लिए अदर देन सिविल्स, ठीक है, एक नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है। किस में आई है? बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट में आई है। आप नाम भी देख पा रहे हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। हर किसी का सपना होता है, हर किसी का सपना होता है आईबी में जाने का। इंटेलिजेंस ब्यूरो में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है। कितनी वैकेंसीज आई है? 797, लगभग 800 वैकेंसीज। ह्यूज नंबर है। सब हर जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसको अप्लाई करना है, और गारंटीड है थोड़ी सी तैयारी करोगे, बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए डिमोटिवेट कभी भी नहीं रहना है। तो देखते हैं क्या कहता है ये नोटिफिकेशन, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि ये जियो की पोस्ट है। देखो जियो, अब तक आपने टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही नाम सुना है, आपने ऐसे नाम नहीं सुना है। तो जियो का मतलब आज से नाम चेंज कर लेंगे। जियो का मतलब क्या होता है? जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रेड सेकंड की है, और टेक्निकल पोस्ट है जो सेंट्रल सर्विस, जिसमें क्लासिफिकेशन किया है सेंट्रल सर्विसेज है, ग्रुप सी की। नॉन गैजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ठीक है, नॉन गैजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। अब इसके लिए सैलरी की बात करें, पे स्केल, तो 25,500, 25,500 से लेके 81,100, 81,100, ये इसकी जो सैलरी रहेगी वो इसके बीच में रहेगी। और जो अलाउंसेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी अलाउंसेज देता है वो इसको भी मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी मिलेगा 20%, मतलब पैसा ज्यादा मिलेगा, मोटा मिलेगा पैसा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहां वैकेंसीज की बात करें तो यूआर के लिए 325 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए 79, ओबीसी के लिए 215, एससी के लिए 119, एसटी के लिए 59, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आपकी? 797 वैकेंसीज है। मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितनी है? 797 वैकेंसीज है, 800 वैकेंसीज। आप देखते हैं इन 800 वैकेंसीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बने रहिए आखिरी तक, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल, इस चीज की कंप्लीट डिटेल क्या होगी वो सारी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अब देखते हैं किस में मांगी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन बोला है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, कंप्यूटर साइंस में किया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है। किसी में भी अगर आपने गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है, या कॉलेज से, गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज है वहां से आपने किया है, तो आपका अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा है तो। बैचलर डिग्री है, साइंस में होनी चाहिए, विद उसमें कुछ सब्जेक्ट बता दिए इसने, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो हमें यह भी पता चल गया कि हमें क्या करना है। फिर बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब बीसीए वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये जो बेसिकली वैकेंसीज है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी है, कंप्यूटर जिन्होंने बीसीए कर रखा है, बीसीए एमसीए कर रखा है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब यहां पर हमें यह पता चल गया कि वैकेंसीज किन किन ब्रांच वालों के लिए है। इस ब्रांच में वैकेंसीज वैसे भी बहुत कम आती है, और यहां पर ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, एग्जाम का वेट नहीं करना चाहिए कि कब एग्जाम होगा, कब हम, बस अब आप तैयारी में लग जाओ। थोड़ा थोड़ा अपने जो टेक्निकल पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो। बाकी जो रेस्ट जो सिलेबस आता है इसका डिटेल सिलेबस, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, उस पर भी आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसके बारे में आपको टेंशन लेने की नीड नहीं, इंजीनियर्स वाला आपके साथ है। तो चलो अब बात करते हैं एज लिमिट की। बात करते हैं तो एज लिमिट आपको 18 to 27 दे रखा है, और बाकी जितने भी 18 से 27 साल में ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो आपकी जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपका यहां पर अप्लीकेबल होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इन्होंने ये और मेंशन किया है कि पीडब्ल्यू, देखो ध्यान से, नोट 1 में क्या लिखा है? द पोस्ट ऑफ जियो सेकंड Tech being an operational post is not reserved for PWD कैंडिडेट्स। PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व नहीं है, तो वहां पर उनको कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं होगा। ये ऑपरेशनल पोस्ट है, तो वहां पर उनको अप्लाई, अगर वो उस रिजर्वेशन को लेकर उनको अप्लाई करने की नीड नहीं है, वहां पर उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। द रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी है वो एज पर नॉर्म्स इन्होंने मेंशन किया है, एज पर रूल्स, एज पर रोस्टर मेंशन किया है। और वैकेंसीज है वो लायबल है चेंज करने के लिए, हर कोई डिपार्टमेंट ये लाइन तो लिखता है,
क्योंकि वैकेंसीज कम कर दी, ज्यादा कर दी तो क्या होगा। तो इसके लिए ये अपने आप में एक टर्म्स एंड कंडीशन तो देते हैं। अब इसके अंदर मेजर जो क्वेश्चन आता है, सर इज फाइनल ईयर एलिजिबल, हम फाइनल ईयर में क्या हम एलिजिबल है। देखो पढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी जो कैंडिडेट्स की है इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट, कैटेगरी विल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट। किस बेस पर रखेंगे, क्लोजिंग डेट पर। अब क्लोजिंग डेट में इन्होंने क्या कहा, 23/6/2023, 23 जून 2023। अगर इसके बाद में कोई भी पर्सन, इसके बाद में किसी की भी डिग्री होती है, किसी की भी एज का क्राइटेरिया पूरा होता है, तो वो इसमें मतलब एज का क्राइटेरिया भी आपको किसके अकॉर्डिंग देखना है, इसकी क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग देखना है। डिग्री भी आपकी कब तक आ जानी चाहिए, 23 जून तक आ जानी चाहिए। आपके हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपके हाथ में आपका रिजल्ट होना चाहिए कि आपने डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 23 जून से पहले पहले आपका होना चाहिए, ठीक है। और डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन इट, इन्होंने लिखा है कि पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे 1 बैक है, मेरे 2 बैक है, मैं अप्लाई कर दूं, ये सब नहीं कि मैं बैक पेपर में निकाल लूंगा। सर्विस लायबिलिटी, कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं इंडिया में। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। फिर इन्होंने क्या बोला, 5 ऑप्शन चॉइस कर सकते हो एग्जामिनेशन सिटी में, लिस्ट प्रोवाइडेड होगी। एग्जामिनेशन सिटी वंस ऑप्टेड विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, मतलब कभी भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो एग्जामिनेशन सिटी को, ठीक है। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एट ए पर्टिकुलर सिटी, द कैंडिडेट्स मे बी शिफ्टेड टू सम अदर सिटी। मतलब अगर कहीं भी कुछ भी इश्यू रहता है, सेंटर चेंज होता है, ये अपनी तरफ से चेंज करते हैं तो किसी दूसरी सिटी में भेज सकते हैं, मतलब हम नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको समझना। क्या दे रखा है, ऑनलाइन 3 पार्ट में होगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ठीक है। आपको टीयर 1 में आपको रिटन एग्जामिनेशन देना, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यू टाइप, जिसमें 25% क्वेश्चन होंगे वो जनरल एबिलिटी के होंगे और 75% क्वेश्चन होंगे आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के होंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट के होंगे। मतलब ओवरऑल अगर 100 क्वेश्चन होंगे तो 25 क्वेश्चन जनरल मेंटल एबिलिटी और 75 क्वेश्चन टेक्निकल होंगे। इन 100 क्वेश्चन को करने में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसका कितना टाइम मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसका कट ऑफ मार्क्स, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो रह सकती है कि इससे नीचे के कैंडिडेट नहीं लेंगे। 35% जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 34%, फिर अगर हम बात करें एससी के लिए 33, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 और एक्स सर्विसमैन वुड बी ट्रीटेड इन देयर ऑन कैटेगरी वाया यू। अगर एक्स सर्विसमैन कोई अप्लाई कर रहा है तो उसको यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ओबीसी एससी एसटी में इंक्लूड, जो उनका कैटेगरी बेनिफिट है वो मिलेगा उनको, ठीक है। अब बात आती है टीयर 2 में। पहला टीयर निकाल लिया, उसके बाद आप टीयर 2 में जाओगे तो टीयर 2 में स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज पूछा जाएगा आपके रेस्पेक्टिव डोमेन का, क्योंकि इनको ऑपरेशनल पोस्ट के लिए ही बंदा हायर कर रहे हैं, जो पर्सन हायर कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट हायर कर रहे हैं ऑपरेशनल पोस्ट के लिए, तो वहां पर आपसे प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिर आपने यहां पर आपने डिसाइड कर लिया, यहां पर आपने एग्जाम निकाल लिया, टीयर 2 दिया, टीयर 3 में आपका इंटरव्यू होगा। तो टीयर 2 और टीयर 3 के लिए ये कॉमन कैंडिडेट निकालेंगे। क्या करेंगे, टीयर 1 से इन्होंने लिखा है कि टीयर 1 से 5 टाइम्स कैंडिडेट निकालेंगे और वो वहां पर 5 टाइम जो कैंडिडेट होंगे उसके अकॉर्डिंग वहां पर वो टीयर 2 और टीयर 3 में अपीयर होंगे और वहां से फाइनल लिस्ट निकलेगी और आपको जॉब पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। सब्जेक्टेड टू कैंडिडेट स्कोरिंग द मिनिमम कट ऑफ, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर इन्होंने बोला अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो www.mha.gov.in पे भी कर सकते हो या www.ncs.gov.in पे भी कर सकते हो। इसके अलावा कहीं से भी करोगे तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। और एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट होगा 3 जून से लेके 23 जून तक। 3 जून को स्टार्ट हो जाएगा, 23 जून को इसकी एंड डेट है। 23 जून के बाद में आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट प्रोवाइडेड द फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करना है उनको प्रिस्क्राइब्ड। फिर उन्होंने ये फीस, एग्जामिनेशन फीस दे रखी है, इसको देख लेना, एग्जामिनेशन फीस दे रखी है, जितनी आपकी आएगी आपको पे कर देनी है। फिर इन्होंने ये बोला एग्जामिनेशन फीस में भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एसबीआई चालान के थ्रू दे रहे हो, एसबीआई चालान के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप 27 तारीख तक बैंकिंग आवर्स में अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप अपनी फीस पे कर सकते हो, ठीक है। फिर जो भी डिटेल्ड क्राइटेरिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है सारा का सारा, और वो सारा का सारा इसमें मेंशन कर दिया गया है। फिर इन्होंने क्लोजिंग डेट को फिर हाईलाइट कर दिया 23 जून 2023, मतलब 23 जून 2023 के बाद में ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लोजिंग डेट और ओपनिंग डेट को हमेशा ध्यान रखें।
तो देखो, आपको मैंने इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की थी, जियो की वैकेंसी थी, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जियो का मतलब जियो सिम मत समझना। तो ये ग्रेड जो सेकंड की पोस्ट है और इसको पोस्ट 3 में कंसिडर किया गया है। मतलब यहाँ ये एक टाइप की नॉन गेजेटेड पोस्ट है। इसकी सैलरी वगैरह के बारे में बात की, इसकी सिलेबस बात किया। सिलेबस में जनरल एबिलिटी आएगा 25% और 75% टेक्निकल। निकाल लोगे इस पेपर को तो फिर आप चले जाओगे किसमें, स्किल टेस्ट में, जहां पर प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। टोटल ओवरऑल अगर हम पेपर बात करें तो 150 मार्क्स का पेपर होगा। वहां से आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा और फाइनल सिलेक्शन आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है। तो ये सारी इस चीज के लिए इंफॉर्मेशन थी। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं आ रही है, सिर्फ आपको ट्राई करने की देर है कि कितनी तैयारी है, कितना और बूस्टअप करना। आपको एक थ्रस्ट लाइन डिसाइड करनी है, उससे थोड़ा सा ऊपर निकलते आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको अपना एक लेवल डिसाइड करना है कि मुझे इस एग्जाम को निकालना है, तो इस लेवल को क्रॉस करना होगा। तो कॉमन सिलेबस प्रिपेयर करो, जो भी कहीं पर भी कुछ पार्ट ऐड होता है उसको ऐड करो, या सब्ट्रैक्ट होता है सब्ट्रैक्ट करो। इस तरीके से आप अपना एग्जाम निकाल सकते हो। ऐसे ही और इंफॉर्मेशनल अपडेट्स के लिए, ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।